वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका। और जो भी है मैंने अपना एक न्यू चैनल खोला है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में जैसे कि हमने देखा था, जो दाजी होती है वो उस विलन को हराने के बाद कहती है कि चलो आखिरकार ये मर गई। और वो कहती है स्नो फायर, और साथ ही अपनी स्नो फायर को बुलाती है। और तभी वो पूरी तरह से मर जाती है और धमाका होता है वहाँ पे। और इसी के साथ जो वहाँ पे बैठ जाती है और कहती है मेरे को काफ़ी इंजरीज हुई है, पर आखिरकार वो मर तो गई। और मैंने आखिरकार इसको हरा दिया। और इसके बाद वो कहती चलो मैं हनी के पास वापस जाती हूँ, उसके मतलब अपने हनी के पास जाती हूँ। तो इसी से भागते हुए आता है और कहता है जाओमी दाज कहती है हनी। और तभी सारे लोग बात करने लगते हैं। तभी लीसा जाने लगती है और तभी वो होती है जीशु की सिस्टर। वो कहती है लीसा तुम कहाँ जा रही हो, उन दोनों को आपस में बात करने दो। जीशु कहता है कि क्या तुम ठीक हो। दाजी कहती है हनी आपको मेरी चिंता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जीशु कहता है अरे ये तो मेरे को ट्रिक कर रही है, मैंने बोला कि मैं इसकी चिंता करता हूँ तो परेशान करेगी, अगर मैंने बोला चिंता नहीं करता तो ये मेरे को खा ही जाएगी। तो ये दाजिश को धक्का देती है। जीशु कहता है हाँ ये क्या, तुमने मेरे को धक्का क्यों दिया, क्या तो पागल हो गई हो। तभी उसके माथे पे खून का ब्लड आता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो जो क्लोक होता है वो उसके आर पार कर देता है किसी नुकीली चीज़ को। दाजी कहती है तुम अभी तक मरे नहीं, क्या तुमने कुछ ट्रिक किया मेरे साथ। जीशो हैरान होता है और उस क्लॉक को एक मुक्का मारता है और दूर हटाता है और कहता है दाजी क्या तुम ठीक हो। दाजी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ हनी। और तभी वो क्लॉक कहता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जाने मन अभी नहीं मरेगी, क्योंकि अभी इसको मरने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये मरेगी तो ज़रूर, क्योंकि अब इसके पास ज़्यादा टाइम ही नहीं बचा। और तभी जो दाजी होती है वो कहती है क्या तुम अभी भी मरे नहीं, क्या तुमने मेरे को ट्रिक किया। तभी वो क्लोक कहता है कि नहीं, क्या तुम भूल गई कि मैं एक राक्षस हूँ। और तभी दाजी को याद आता है कि अच्छा तो इसका मतलब तो क्लोक के अंदर वो पपेट को रखी हुई थी और मैंने उस पपेट को मारा है, ना कि तुम्हारी रियल बॉडी जो वो क्लोक है उसको मारा है। और तभी वो कहती है हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा, असल में मेरी रियल बॉडी क्लोक है, ना कि ये जो मैं अपने अंदर छुपा के उस पपेट को बैठी थी। और अब तो पूरी तरह से जो है हार चुकी हो और अब मैंने तुम्हें मार देना है। और तभी जीशो कहता है कि रुको, अपने ये बकवास ख्याल बंद करो, अब तुम यहाँ पे मर दोगी क्योंकि मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्लोक कहती है कि तुम मेरे को नहीं हरा पाओगे, जबकि मेरी पपेट की वजह से अब मैं कमज़ोर तो हो गई हूँ, पर तुम मेरे से ज़्यादा कमज़ोर हो। जीशो कहता है कि अब वो कुछ कर भी नहीं सकता। तभी जो जीशो होता है वो कहता है जाओमी का ध्यान रखना। दाजी कहती है हनी। जीशो जाने लगता है और कहता है चलो मैं इससे जो है फाइट करता हूँ, देखता हूँ क्या मैं इससे जीत सकता हूँ कि नहीं। मैं ट्राई नहीं करूँगा तो पता कैसे चलेगा। जीशो की सिस्टर कहती है तुम दोनों दाची को प्रोटेक्ट करना। और तभी वो मतलब लिंगशाओ के साथ मिलके जीशो की सिस्टर और वो तीनों आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ सीन जीशो के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे वो ड्रैगन कह रहा होता है क्या तुम उनकी मदद नहीं करोगे। और वो किसी से कह रहा होता है और अभी के लिए इसका नाम शो नहीं हुआ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ना मेरे को इसका नाम पता है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो वो बंदा जो कि अंदर रहता है वो कहता है क्या दाजी को हर्ट हुआ है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी वो ड्रैगन कहता है क्या वाकई में तुम उसकी मदद नहीं करोगे जीशो को बचाने में। और इसी के साथ वो कहता है नहीं, मेरे पास अपने जो है रीजंस है। तभी वो कहता है क्या तुम्हारे रीजंस। और फिर वो जो एनर्जी सी होती है ड्रैगन की वो असल में एक लड़के में बदल जाती है। अब वो लड़का कहता है तो क्या तुम यही सोच रहे हो कि दादी तुम्हारी वजह से मर जाएगी अगर तुमने कुछ नहीं किया तो। और वो काफ़ी सारे ख्याल बनाने लगता है। वह कहता है अपनी ये रेटेक्युलस थ्योरी बनाना बंद करो। तभी वो ड्रैगन कहने लगता है, जो ड्रैगन होता है वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं सही हूँ। वो कहता है मेरे को तुम्हें कोई भी चीज़ एक्सप्लेन नहीं करनी। वो ड्रैगन कहता है इसका मतलब मैं सही हूँ। तभी वहाँ पे कोई आता है और वो जीशो रहता है। जीशो कहता है क्या तुम मेरे को बताओगे, क्या मैं ये खुद कर सकता हूँ। इसी के साथ वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ड्रैगन कहता है क्या तुम जिंदा हो और क्या तुम जगे हुए हो। तभी वो ड्रैगन जो कि एनर्जी वाली फॉर्म ले लेता है और वो उसके बगल में रहता है इंसान, वो कहता है आखिर तुम छुप क्यों रहे हो, उसने तो मैं देख लिया है। और इसी के साथ जो वो मतलब वो ड्रैगन रहता है वो कहता है हाँ अरे उसने तो मुझे देख लिया है। जीशो कहता है तो तुम मेरे को बताओगी कि ये जो भी है सेटल कैसे करूँ मैं इसको खुद से, और क्या तुम दोनों मेरी मदद कर सकते हो। वो कहता है क्या क्या तुम चाहते हो कि तुम इसको खुद से सेटल करोगे। तभी वो दूसरे वाला कहता है
कि तुम तो बस एक लिटिल डोंकी हो और तुम कुछ नहीं कर सकते। जीशो कहता है आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वो कहता है कुछ नहीं, बस इतना है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जीशो कहता है कि वाकई में मैं ये खुद से नहीं कर पाऊंगा। तभी ड्रैगन बीच में आता है और कहता है तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे हो, चलो आपस में इसको बात से सुलझाते हैं। दोनों हुम्प करते हैं। ड्रैगन कहता है तो क्या ख्याल है तुम्हारा इरोनिया, आई मीन मिस्टर जू से रिलेटेड? तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पावर्स की ज़रूरत है और तुम्हें उस क्लॉक को मारना है, तो इसके लिए तुम्हें जो है जागना होगा। तो क्या तुम जो है अवेकेंड होना चाहते हो, और क्या तुम्हें पावर चाहिए तो तुम हमसे ले सकते हो और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और बस इतना ही है, तो तुम चाहो तो जो है हाँ जल्दी से उठ जाओ और यहाँ से चले जाओ और हम तुम्हें एनर्जी देते हैं। जीशो कहता है थैंक्स, पर जो है मेरे को ये सेटल करना है खुद से, तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहता है अच्छा ठीक है, तुम जो चाहे वो करो और तुम्हें हम पावर दे देंगे, तुम अपने जो है अपने खुद से कर सकते हो। जीशो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो जीशो होता है वो कहने लगता है कि ये मैं खुद से कर लूँगा और ये जो है बस मुझे जो है बदला लेना है। तभी वो कहता है ड्रैगन आखिर हम भी तो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो तुम्हें चिंता किस बात की है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम जल्दी उसको हरा सकते हो। जीशो कहता है कि नहीं, उसने दादी को हर्ट किया है और अब मैं उसको अपने हाथों से ही मारूंगा। और वैसे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग कौन हो, कहाँ से आए हो और मेरी डीप कॉन्सिक्यूसनेस में क्यों हो, पर मेरे ख्याल से तुम मेरी हेल्प करोगे, क्यों है ना? और मेरे को अभी याद आया कि जो है ऐसे करके कुछ कहता है और तभी वो कहता है तुम जानते हो। और तभी जो वो ये होता है वो कहता है हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हारे हट को वापस ठीक कर देंगे, बस थोड़ा सा रुको। और तभी वो कहता है मिस्टर जू, तुम्हारी जो सोल है वो ट्रूली रिजलिएट, ऐसे करके कुछ कहता है। तभी जीशो कहता है थैंक, तुमने मेरी मदद करी मेरे को वापस जगाने के लिए, बस इतना ही कर दो तो बढ़िया है, मैं उसको खुद अपने हाथों से हरा दूंगा, बस मेरे को जगा दो। तो वो ड्रैगन कहता है अच्छा ठीक है, ऑल राइट। और इसी के साथ जो है वो वहाँ पे जो मतलब वो होता है जू, मिस्टर जू। तो हम यहाँ पे नाम रिवील हो गया कि ये बंदा है कौन, तो ये जू है। तो आगे देखते हैं, तो वहाँ पे वो क्लोक होता है, वो कहता है बस मैं बस ऑलमोस्ट यहीं पे ही हूँ। और तभी वो हंसने लगता है और कहता है अब ये मेरा टर्न है। तभी जीशस जाग जाता है और कहता है योर टर्न। और यहाँ पे वो कहता है क्या तुम अभी भी जिंदा हो और अभी भी तुम मरे नहीं? आखिर कैसे, ये कैसे इम्पॉसिबल कैसे है? और अब तक तो तुम्हें मर जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और तुम्हारी तो सारी एनर्जी भी ख़त्म हो गई है। वो कहता है अगर तुम ऐसे सोचते हो एनर्जी के बिना मैं यहाँ पे कुछ और भी कर सकता हूँ, मेरे पास एक गन है, तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यहाँ पे काफ़ी ज़ोर से गोली चलती है और वो कहता है स्पेयर मी प्लीज़, मुझे मार डालो। और इसी के साथ जो वहाँ पे धमाके मतलब 3-4 गोली फायर होती है और वो वहीं पे मर जाता है। जीशो हंस लगता है और तभी जो है वो वहीं पे जो है उसको मार डालता है और कहता है आखिरकार ये मर ही गया। और तभी वहाँ पे जीशो की सिस्टर और लिंगशो आते हैं भागते हुए। जीशो कहता है क्या हुआ?" तभी दाजी, उसको लगता है कि दाजी भागती हुई आ रही है, पर यहाँ पे उसकी सिस्टर होती है और जो दादी होती है वो कहती है हे ब्रदर, लिल ब्रदर, कैसे हो तुम, ठीक हो ना? और तभी जो जीश होता है वो उसकी तरफ देखता है तो उसे दादी लगती है, पर असल वो उसकी सिस्टर होती है। वो कहता है जाओमी, और इसी के साथ वो उसके ऊपर आ जाता है। और तभी जाओमी, जीशो की सिस्टर कहती है आखिर क्या हुआ था भाई, ये क्या सी हरकतें हैं और तुम यहाँ पे ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी जीशो की सिस्टर जो कि उसको कहती है कि जल्दी से जाग जाओ, क्या हुआ जीशो तुम्हें? तभी लिशाओ जो कि उस क्लॉक के पास आता है चेक करने के लिए, पर वो देखता है कि ये तो पूरी तरह से नॉर्मल हो गया है, बिल्कुल क्लॉक की तरह, ब्लैक क्लॉक की तरह। और तभी जो है वो कहता है कि अब वेस्टर्न क्रेजी सैंड क्लॉक अब मारे जा चुके हैं। तो वो कहती है जिंक, मेरे ख्याल से शायद ऐसे ही है। और इसी के साथ जो वहाँ पे लीसा आती है और कहती है जियूंग जोन जोन, देखो डॉल्फिन स्पिरिट। और दाजी जो है वहाँ पे ज़िंदा होती है और कहती है हनी। और तब भी जो है वो जीशो की सिस्टर कहती है कि देखो ये बिल्कुल ठीक है जीशो। और तभी दाजी भी खुश हो जाती है और वो कहती है ये लो अपने हनी को पकड़ो। और इसी के साथ जीशु और दाजी आपस में बात देखने लगते हैं एक दूसरे को, और इसी के साथ वो कहती है ओ हनी। और इसी के साथ वो लोग थक जाते हैं क्योंकि अब उनने फाइट को एंड कर दिया है, इनकी टीम जीत चुकी है। और लीसा बात करने लगती है कि मैं अपनी पूरी पावर्स को यूज़ कर दिया है और मैंने अपने सारे अल्टीमेट मूव्स को भी यूज़ कर दिया, अब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। सभी वहीं पे उस गड्ढे के अंदर लेट जाते हैं
और लिंग शाओ तो भाई साहब यहाँ पे कोई और ही चेहरा लगा लेता है, अजीब सा अपना चेहरा रख के। और वहीं पे वो कहने लगते हैं कि आखिरकार वो मारे गए सारे के सारे, अब यहाँ पे वेस्ट इंक्विजिशन का नामो निशान मिट गया है। तो वो कहती है, जो लिंग मतलब लीसा की सिस्टर होती है, वो कहती है क्या वाकई में वो सारे लोग मर चुके हैं? वो कहता है हाँ, तुमने देखा नहीं, हमने उन सबको मार दिया। तभी वहाँ पे जो जीशो की सिस्टर होती है वो चिल्लाती है, जियांगजू जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। तो वो कहता है ओ माई ओ माई। और इसी के साथ वहाँ पे वो अचानक से कहाँ से प्रकट होता है पता नहीं। और वो कहता है अरे तुमने मेरे को ढूंढ लिया, तो ठीक है फिर जल्दी से जो है मैं यहाँ पे कुछ निकालता हूँ जिससे तुम्हें घर भेजा जा सके। ऋषि के शेषा कहते हैं जल्दी हमें घर भेजो। तो वो अपने पास से जो है एनीवेयर डोर निकालता है। लीसा हैरान हो जाती है और कहती है ये क्या है? वो कहता है एनर जो है ये एनीवेयर डोर है। और इसी के साथ उस पर जो भी है जीशो के मकान का पता लिखता है और वो लोग अपने मकान में चले जाते हैं। इसी के साथ अपने एपिसोड को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।